नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिप्रदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्तेस्तत्रार्पिता नियमितः सुस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं मीदृशं मिह जानीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भुवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनं महतं करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथ स एव नापरः। हम लोग शिक्षक अष्टक पढ़ लिए। आज हम लोग चेतन चरितामृत पूरा पढ़ेंगे। पहला चैप्टर ये है गुरु वर्ग। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरुओं को स्मरण करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। चेतन शिक्षा अष्टक जब हम पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इस समय गुरु रूप में हैं, जिन्होंने ये 8 वर्सेस हमको दी, 8 टीचिंग्स, 8 जो उनकी टीचिंग्स है ये 8 श्लोकों में है। और पहला ही जो श्लोक था उसमें था चेतोदर्पण मार्जनम, कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है, भगवान का संकीर्तन है, ये क्या करता है, आपके चित्त रूपी दर्पण को माज करके सफाई कर देता है। कल हमने हनुमान चालीसा का भी दोहा लिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उसमें भी वही अर्थ है, मुकुर यानी दर्पण। हे गुरु के चरण रज, जो गुरु के चरण कमल है उनके रज को हम मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि निज मन मुकुर सुधार, हमारे मन रूपी दर्पण को ये सुधार दे। हमारा मन संसार में फंसा हुआ है और उस पर बहुत गंदगी जम गई है, उसकी सफाई के लिए हम गुरु के चरणों के आश्रित होते हैं। ठीक, तो कल हमने हनुमान चालीसा के, और हनुमान जी भी बड़े गुरु हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। यदि हमें ज्ञान चाहिए तो हनुमान जी के पास। और जहां कहीं एक चीज याद रखना, जहां कहीं सत्संग होता है, भगवान की बातें होती हैं, वहां सबसे पहले आकर के हनुमान जी बैठ जाते हैं। तो हम लोग ये सत्संग करते हैं रोज, तो हमें दिखाई दे या ना दे, जहां भी दुनिया में सत्संग होती है, कोई अनुभव करे या ना करे, हनुमान जी निश्चित ही वहां होते हैं।
उनके बिना तो हनुमान जी एक गुरु है, चैतन्य महाप्रभु हमारे गुरु है, भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं। गुरु तो भगवान ही है। आजकल संसार में ट्रेंड हो गया गुरु बनाने का, संप्रदाय से जुड़ने का, कल्ट में जाने का। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु मतलब ये नहीं कि लोगों को भी समझता नहीं कि गुरु कैसे क्या करना है, मतलब भीड़ के पीछे भागते हैं सब लोग। कोई आकर के कह दिया इसको गुरु बना लेता, बना लेते, प्रश्न भी नहीं करते। और गुरु भी आजकल ऐसे आ गए हैं, अच्छे गुरु हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फेक गुरु भी बहुत हैं। और ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनको केवल आपके धन से मतलब है, या ऐसे गुरु हैं जिनको आदर चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, जय जयकार करने वाले चाहिए। ऐसे भी गुरु हैं संसार में। ऐसे भी गुरु हैं जो ये बोलेंगे अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम खाली मेरी पूजा करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी गुरु हैं। खुद का तो वो कल्याण कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा दूसरे को बोलेंगे। तो ऐसे भी, और उनकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रहती है। अरे मैं तो अजीब अजीब लोगों को देखी हूं, क्योंकि आप जब ढूंढते हैं, कई बार कई जगहों पे जब जाते हैं तो आपको समझ में आने लगती है बातें। तो ऐसे भी गुरु हैं जिनको केवल आपके धन से मतलब है, या फैन फॉलोइंग से मतलब है, या आदर से मतलब है, जय जयकार से मतलब है। वो आपके कल्याण से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनके फॉलोवर्स भी ऐसे होते हैं, ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसी बातें होती हैं कि आप भी उस नेटवर्क को फॉलो करने लग जाते हो, पता नहीं चलता आपको क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं। आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा आपको गुरु से प्रश्न करने का या गुरु से कुछ जानने का। गुरु का अर्थ होता है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा दे, ठीक है ना। गु का अर्थ होता है अंधकार, गुकारश्च अंधकारो ही। रु का अर्थ होता है तेज, रुकारस तेज उच्चते। रु यानी प्रकाश, ठीक है। तो गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो आपके जीवन के अंधकार या अज्ञान, आप ये माया में फंसे हुए हैं, जो इससे आपको ज्ञान देकर के निकाल दे, वही गुरु है। तो गुरु को क्या कहते हैं? अज्ञान ग्रासकम, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुदेव न संशय। तो जो गुरु आपके अज्ञान, डाउन में फिर से कहती हूं, फिर से बोलती हूँ, लेट मी नो। ओके, गुकारस, मैं कह रही थी गु का डेफिनेशन गुरु गीता से दे रही थी। गुकारश्च अंधकारो ही, गुकारश्च अंधकारो ही, समझ जाएंगे आप लोग, संस्कृत भी समझ जाएंगे, इजी है। रुकारस तेज उच्चते, उच्चते यानी कहते हैं, गु को अंधकार कहते हैं, र का अर्थ होता है गुरु, है ना, दो वर्ड है ना उसके अंदर, दो लेटर्स। गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है तेज, प्रकाश। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुदेव न संशय। जो आपके अज्ञान को जो मिटा दे, जो आपको ब्रह्म ज्ञान दे दे, वही गुरु है, और कोई गुरु नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, ऐसी कोई किताब ऐसे आपको मिल जाए जो आपके अविद्या माया की गांठ को तोड़ दे, आपके प्रश्नों के उत्तर को दे दे, आपको भगवान से जोड़ दे। कई बार लोग गुरु कहते हैं बिना क्वेश्चन किए, मैं देखती हूं ना, किसी ने बोल दिया उनके शिष्यों के ग्रुप में, ये तस्वीर रख दो आपके घर में, बस आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान की तस्वीर नहीं रख रहे लोग, वो व्यक्ति की तस्वीर रख देंगे। उनके जीवन के बारे में आपको पता नहीं है, आपने कभी ना उनसे जुड़े, ना आप जानते हैं, बट किसी ने बोल दिया तो आपने कर लिया। ना उनकी कोई ऐसी वाणी है जिसको सुनकर आपकी ये अविद्या ज्ञान की जो गांठ है कट जाए, कुछ भी नहीं है। लेकिन चार लोगों ने कहा, भीड़ ने कहा, हमने भी भीड़ में फॉलो किया, अब हमने बना लिया। सच्चे गुरु
बड़ा कठिन है मिलना इस संसार में। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं, मैंने देखा है, सच में बोलती हूँ, वो अपने आप से जोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। आप मुझसे जुड़ जाओ, आप मुझे फॉलो करो, आप, ऐसा नहीं रहता उनका बात। आप हमारे संस्था के बन जाओ, आप इतना डोनेशन दे दो, आप ये दे दो, ऐसा उनकी बात ही नहीं होती ऐसी। सच्चे गुरु की तो एक ही इच्छा होती है, कैसे वो आपको भगवान के साथ जोड़ दे। सच्चे गुरु जानते हैं आप भगवान के साथ जुड़े हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। तो सच्चे गुरु प्रयास करते कि आप जो वो भूल गए वो आपको याद आ जाए, बस याद आ जाए, याद आ जाए। वो केवल याद दिलाते हैं, इतना ही काम है उनको, सच्चे गुरु को आपसे, और कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। आपको उनके शब्दों पे भरोसा हो जाए, बस विश्वास हो जाए बस। सच्चे गुरु तो केवल आपका गठबंधन कराते हैं बस, आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्त का भगवान के साथ गठबंधन। जैसे शादी होती है ना, तो पति पत्नी का गठबंधन होता है ना, फिर कहते हैं 7 जन्मों तक साथ में रहोगे, ऐसा कहते हैं। वो गठबंधन कराना आत्मा का परमात्मा से मिलन। अच्छा, तो ये जो मैंने कहा 7 जन्मों से, कई बार हमारे यहाँ जोक्स होते हैं ना, अरे नहीं चाहिए, बस 1 जन्म काफी है, लोग कहते हैं ना, जोक करते हैं, अरे बाबा 1 ही जन्म काफी है, 7 जन्म इसको कहां झेलेंगे हम लोग। क्योंकि हमारी देह बुद्धि है, पति में भी देह बुद्धि, पत्नी में भी देह बुद्धि, इसलिए हम उनको 1 जन्म नहीं झेल पा रहे, 7 जन्म तो दूर है। लेकिन हमारे यहाँ जब शादी का कॉन्सेप्ट था, तो शादी के कॉन्सेप्ट को समझाते थे कि आप कोई देह नहीं है, आप 2 आत्माएं हैं, 2 मित्र हैं, जो एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए कि एक दूसरे को अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए। सुख हो या दुख हो, ये सब शरीर से है, लेकिन आत्मा के लेवल पे हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे टू ग्रो, टू मैच्योर स्पिरिचुअली। ये होती शादी की गठबंधन। तो जब हम पहले के जमाने में गुरु के चरणों में रहते हैं, गुरु से सीखते हैं ये सारी बातें, फिर जब कोई शादी के बंधन में बंधेगा तो उसकी थिंकिंग कैसी अलग है, अनलाइक अभी ये थिंकिंग ही कोई नहीं देता। तो ये जो शादी कराने वाले जो पंडित होते हैं, चलिए, तो एक बार आपकी शादी करा दी, अब आपको पता है आपको इसके साथ रहना है, फिर वो पंडित तो बीच में नहीं आता ना बाद में कभी, या आप जाते पंडित को ढूंढने, पंडित ने आपकी शादी करा दी, हो गया काम। तो गुरु जो होते हैं, सच्चे गुरु का काम ही केवल यह है, वो आपका गठबंधन भगवान से कराते हैं। वो अपने से गठबंधन कराने की उनको कोई ये नहीं पड़ी है। हाँ, जब हमको रियलाइजेशन होने लगता है कि भगवान, हे गुरुदेव, आपने क्या कृपा करी है, क्या कृपा करी है आपने, आपकी वाणी ने, आपके शब्दों ने हमें अंदर से बदल दिया, हमें भगवान से जोड़ दिया। अब भगवान हमारे मन में हमेशा रहते हैं, ये आपकी कृपा है। तो शिष्य अपने आप गुरु की पूजा करने लगता है, अपने आप। गुरु नहीं पीछे पड़ते तुम मेरी पूजा करो, शिष्य अपने आप पूजने लगता है। तब जाकर के कबीर जी की वाणी जो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहा क्यों लागू पाए। लोग इसको उल्टा अर्थ लगाते हैं, गुरु ही भगवान है ऐसा बोल देते हैं, अब गुरु के शरीर की पूजा करो। अपनी भावना से जब वो रियलाइजेशन हो जाता है कि ये गुरु, इन्होंने मुझे भगवान से जोड़ा है, ये नहीं आते मेरे जीवन में, ये मुझे ये सत्य नहीं बताते, ये मुझे छान करके स्क्रिप्चर से मुझे ला करके नहीं मेरी आंखें खोलते, तो मैं भगवान से कैसे जुड़ता। इसलिए हे गुरुदेव, हे भगवान, आप ही गुरु रूप में आए। मैं आपको भगवान में ऐसे तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको गुरु रूप में देख रहा हूं, इसलिए हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। कहा ये भावना, ये गुरु। जब कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव जी को, मैंने आपको पिछली बार बताया कि आचार्य में मुझ में कोई अंतर मत समझना, इनको कोई, तुम ये केवल ये मरणशील देह में है ऐसा मत समझना, गुरु का ज्ञान मैं ही हूं। और जो सच्चे गुरु होते हैं, बनावटी गुरु, बच्चे तुम किसी को देखो मत, तुम किसी के पास जाओ मत, तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, अपने से जोड़ते हैं, शरीर से जोड़ते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं वो जानते हैं
कि आपका कल्याण भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। जीव का कल्याण कौन कर सकता है भैया? केवल भगवान, केवल भगवान। सच्चे गुरु इस बात को जानते हैं, इसलिए सच्चे गुरु बार बार प्रयास करेंगे आपको, आप भगवान से जुड़िए, आप भगवान से जुड़िए, आपका कल्याण भगवान करेंगे, आपका कल्याण भगवान करेंगे। सच्चे गुरुओं की ये लक्षण। अब हम लोग आगे चलते हैं, चैप्टर खोलते हैं, और चैप्टर में कुछ अच्छे अच्छे श्लोक हैं आज बहुत, तो उसको थोड़ा पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, उसमें आज गुरु की चर्चा है पूरी। हम लोगों ने (45) से पढ़ती हूं मैं। ठीक है, श्लोक नंबर 45, चैप्टर 1, श्लोक नंबर 45। जो लोग नोट्स बनाते हैं बुक्स के साथ, तो वो लोग देख सकते हैं श्लोकों को। जो लोग नहीं बना रहे हैं, जो लोग ऐसे सुन रहे हैं, तो सुनिए, अच्छी टॉपिक्स आज की बहुत अच्छी है श्लोक। गुरु कृष्ण रूपाहन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। कि शास्त्रों का प्रमाण है कि गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है, गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। और इसको, ये जो इन्होंने अभी उड़िया भाषा में लिखा है, ये संस्कृत भाषा में ही भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा है श्रीमद् भागवतम में। तो सेम प्रूफ वो संस्कृत भाषा के श्लोक में 46 में देते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ही वर्ड्स हैं। हम लोग भक्ति के रास्ते में हम भगवान कृष्ण को ही परम गुरु मानते हैं। एक ही मंत्र है गीता, एक ही गुरु है भगवान श्री कृष्ण। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? आचार्य माम विजानीया न अवमन्येत कर्हिचित, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवो मयो गुरुहु। कहते हैं भगवान, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये शिष्य के लिए है कि जब हम गुरु के पास गए, और किसी व्यक्ति के साथ, बहुत गुरुओं के पास जाना चाहिए, अंडरस्टैंड दिस। कई बार लोग यहां तक ब्रेन वॉश करते हैं कि आप केवल एक गुरु बनाए और आप केवल इसी संस्था में रहे, आप अलग अलग जगहों पे मत जाएं, ऐसा भी ब्रेन वॉश करते हैं लोग। बट वो बहुत गलत है वो, क्योंकि भागवत का श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, भागवत में नहीं, गुरु गीता में लिखा हुआ है। मैं उसका अर्थ बताती हूं कि जैसे भौरा, गुरु गीता, हाँ, जैसे भौरा अलग अलग पुष्प में जाकर के उससे मधु ग्रहण करता है, जैसे एक बी, हनी बी, अलग अलग फ्लावर्स पे जाता है। हनी बी गोज टू डिफरेंट फ्लावर्स, कलेक्ट्स नेक्टर from different flowers. Similarly, a sadhak, a seeker, a curious person on the path of spirituality, a beginner, should go to different schools, to different gurus, and should take the real knowledge from there. इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कई बार मैं इसलिए बोल रही हूं कि मेरे पास कई लोग आते हैं जोश में आकर के, या कभी वो किसी समटाइम्स टाइम बहुत लो होता है लोगों के जीवन में, तो ये नेचुरल है। सबसे इजी वे किसी को बांधने का है कि व्हेन देयर टाइम इज लो, दे आर वेरी वल्नरेबल, पीपल आर वेरी वल्नरेबल। तो ये गुरु बिजनेस उस समय पे ज्यादा चलता है, वल्नरेबल पीपल के ऊपर। समय आपका बुरा है, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, आप बड़े परेशान हो, कोई आपसे कह देता है आप इस गुरु को मिल लो, तो आप उस गुरु के पीछे चल, फिर वो आपको सत्संग में बुलाते हैं, फिर आप वहां बैठते हैं। सत्संग तो वहां कुछ होता नहीं है, गाना बजाना जरूर हो जाए,
कुछ सीखते आप है नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहां पर बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिन भर आप आपकी परेशानी में इतने परेशान होते हो कि जैसे वो 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है भगवान के नाम पर ही सही, आपको अच्छा लगता है। थोड़े दिन आप चलते हो उस रास्ते, कई साल चलोगे शायद, बाद में छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं वहां पर मिलता है, तो वो छूट जाना बहुत नॉर्मल है। फिर थोड़े दिन के बाद जब छूट गया तो कुछ आपको पुराने लोग मिल जाएंगे, अरे आप आते नहीं हो, और फिर आपके बारे में गॉसिप भी होनी शुरू हो जाएगी कई बार कि अरे देखो ये तो पथभ्रष्ट हो गए, अब क्या। समझ में आया ना? तो ये अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत डीपली घुसते हैं किसी संस्था में, कुछ बातें अच्छी लगती है लेकिन कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, फिर छूट जाता है। और या कुछ लोगों की जो नीड बिगिनिंग में थी वो पूरी हो जाती है, उसके बाद उनको हायर नॉलेज चाहिए तो किसी और गुरु के पास उनको मिल जाता है। तो उनको भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं बड़े हीन दृष्टि से देखते हैं। फिर ये लोग जब मेरे पास कभी आते हैं तो बोलते हैं, तो इनको तो मैं देखती हूँ कि इतना ये लोग अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू नो कि सही क्या था। हम उस समय पे वहां पर गए, हमने उसको छोड़ दिया, तो अब मुझे क्यों इतना बुरी तरीके से देख रहे हैं। तो आई एम टेलिंग यू, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो आपको बुरी तरीके से देख रहे हैं उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया नहीं, वो कुएं के मेढक जैसे हैं। ये मेरे गुरुजनों ने सिखाया मुझे, दे गेव मी द कॉन्फिडेंस, जाओ तुम सीखो, हर जगह से सीखो, कितना ज्ञान ले सकते हो, ज्ञान के किसी की बपौती नहीं है। तो कुएं के जो मेढक होते हैं, कुएं के मेढक पता है ना, एक बार एक कुएं में एक मेढक रहता था और वहां पर एक समुद्र का मेढक आ गया। अब वो समुद्र का मेढक बता रहा है मुझे निकलना है, समुद्र में जाना है। तो कुएं का मेढक बोलता है कि समुद्र में जाना है, ये पानी तो है ना, रहे इसमें। बोलता है ये कोई पानी है? समुद्र बोलता है, समुद्र वाला, ये कोई पानी है? अरे तुझे पता नहीं है, तू कहां कुएं में फंसा हुआ है, तू निकलेगा मेरे साथ आएगा तब मैं तुझे समुद्र दिखाऊं, समुद्र में कितना जल होता है। ये कुएं वाला मेढक विश्वास नहीं करता, हाथ फैला के बोलता है इतना, बोलता नहीं, फिर और फैलाता है इतना, बोलता नहीं रे तुझे कैसे समझाऊं मैं, समुद्र समुद्र है, एक कुआं समुद्र की बराबरी नहीं कर सकता। पेट फुला फुला के बता रहे हैं कुएं वाला, इतना बड़ा समुद्र, बोलता नहीं इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, तुम निकलो यहां से तब तुम समझोगे मेरे साथ। अब कुएं वाला मेढक इतना चिढ़ जाता है, बोलता है जा तू निकल यहां से। मैं अपने कुएं में ही ठीक हूं। तो कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कई जो ज्ञानी होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, वो कुएं की मेढक के जैसे होते हैं, उनको उतना ही ज्ञान पता होता है, उतनी ही बुक्स पता होती है, उतना ही वो नॉलेज रट लेते हैं, उतना ही वो प्रीच करते हैं। उसमें अगर कोई क्यूरियस आदमी चला जाए जिसकी भूख और है नया ज्ञान की, तो वो परेशान होने लगते हैं। फिर वो कहीं वहां आ जाते तो उनके मन में गिल्ट भर दिया जाता है। ये सब मेंटल टैक्टिक्स हैं। असली गुरु को कभी डर नहीं लगता कि ये शिष्य मेरे साथ बंधेगा या नहीं बंधेगा, इसको भूख होगी ये मेरे पास आएगा, भगवान ने अगर इसको मिलाना लिखा है आएगा ही आएगा, इसको मुझसे कुछ ज्ञान जाना लिखा है जाएगा, नहीं जाना लिखा नहीं जाएगा। अपना ज्ञान गुरु अपने में समाये अपने आनंद में रहते हैं, उनको क्या पड़ी है भीड़ से, ऑर्गेनाइजेशन से। लाड़ी माशा के आप जाइए कभी बनारस में, उनका घर ही उनका आश्रम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नहीं बनाया। लाड़ी माशा के शिष्य हैं युक्तेश्वर जी के शिष्य हैं योगानंद जी ने आश्रम बनाया अमेरिका में आकर के, 3 बड़े बड़े आश्रम है यहां पर। लेकिन योगानंद जी जब अमेरिका आए तो अमेरिका का ऐसा स्ट्रक्चर था कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, तो उन्होंने बनाया। लाड़ी मासी ने तो अपने घर से बैठ करके ज्ञान दिया उनको। और ऐसा मतलब ऐसे वो थे कि योगानंद जी जैसे को उन्होंने आकर्षित किया इस ज्ञान को बांटने के लिए, और ये ज्ञान चलता रहा जब तक योगानंद जी की ख्याति, तब तक लाड़ी माशा को हम जानते हैं, महातर बाबा जी को हम जानते हैं। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन सा बैठ के आश्रम बनाते बैठे, हाँ उनकी बात ऐसी थी, ऐसे शिष्य बन गए, स्वामी विवेकानंद आए, यहां पर उनके नाम पे न जाने कितने आश्रम।
एक बार मैं किसी को ले गई थी हमारे यहाँ पर आश्रम है रामकृष्ण परमहंस का, तो मैं किसी को ले गई, इंडिया से आए थे वो, तो आश्रम बड़ा सा है, तो उनकी जीवनी देखो, वो तस्वीर देखो। आश्रम बड़ा सा है। हाँ, बोले ये लाइन बड़ा, वो जो मेरे साथ थे बोले ये लाइन बड़ी अच्छी है, क्या देखो आश्रम है, क्या शिष्य हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, खूब धन आता होगा यहाँ तो। मुझे थोड़ा सा इरिटेट हुआ, मैंने कहा मैं आपको लैंड दिखाने के लिए, स्ट्रक्चर दिखाने के लिए नहीं लाई थी, आपने क्या देखा? वहां पर एक बहुत सुंदर सा मेडिटेशन हॉल है, वेरी डार्क। मैं कई साल वहां जाती थी घर से, और मैं उसी मेडिटेशन रूम में खाली रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर और मैं, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, वो एकदम जंगल में है। कुछ लोग मेरे साथ जो यूएस वाले वो लोग आए हैं जानते हैं उस जगह को, एकदम जंगल, पहाड़, कोई नहीं आता वहां पर, कोई नहीं आता, इतना जंगल है वो। तो मैं घंटों जब मुझे साधना करती थी पहले जब, तो मैं वहीं पर बैठी रहती थी, सुबह से जाती और शाम तक वहीं बैठी रहती मंदिर के अंदर, तो मैं और रामकृष्ण परमहंस बस, और कोई नहीं होता था, और पूरा डार्क, और एक तस्वीर बस उनकी। और मैंने उस काल में बहुत कुछ कृपा हुई है मुझ पर, बहुत ज्ञान उन्होंने दिया मुझे रामकृष्ण परमहंस ने। तो इन व्यक्ति को जिनको मिलेगी, मैंने कहा मैं आपको लैंड दिखाने के लिए या मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए नहीं लाई, मैं तो आपको रामकृष्ण परमहंस के दर्शन कराने के लिए लेके आई। देखिए तो कितने वो सिंपल थे, कलकत्ता में थे, पागल जैसे थे, और छत पर जाकर के कई बार वो, उनको तो आइडिया लग गया था कि आने वाले हैं स्वामी विवेकानंद, तो कई बार छत पर जा जाके रोते थे, कब आओगे कब आओगे, जल्दी आ जाओ, खाली कब भेजने वाली उनको, जो बिगनिंग के जो शिष्य थे। और जब विवेकानंद जब आए इनके सामने, तो ये तो रो रहे हैं, पहचान गए ये तो, और विवेकानंद को लगा कौन पागल है। धीरे धीरे विवेकानंद जाने लगे। विवेकानंद किधर, कहां, मतलब वो लॉजिकल पर्सन, अद्वैतिक इंटरप्रिटेशन क्या नहीं है विवेकानंद, और ये अनपढ़ गुरु। लेकिन विवेकानंद ने देखा क्या है मेरे गुरु, मतलब वो, आप, मैं आपको बार बार कहती हूँ, कथामृत पढ़िए, कथामृत पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और वही विवेकानंद अमेरिका आए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, नॉट इजी। आज हम विवेकानंद से इंस्पायर होते हैं हर जगह। ये जो आश्रम जिसकी मैं बात कर रही हूं, जिसने शुरू किया, वो विवेकानंद से इंस्पायर होकर के, विवेकानंद को शायद मिले भी थे या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन केवल उनकी टीचिंग से इंस्पायर होकर उन्होंने ये आश्रम खोल दिया। यहां पर इतना सुंदर आश्रम है हमारे ऐसे लोगों के लिए। अमेरिका में भी आकर के हम भगवान से दूर न रहे, हमारे ऐसे लोगों के लिए आश्रम खुला हुआ है। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके कल्याण के अतिरिक्त वो और कुछ आपसे नहीं चाहते। ठीक, तो यहां जब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, किसी भी तरह उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। ऐसे गुरु मिलना कठिन है, क्योंकि आजकल बड़े नकली गुरुओं की फौज निकल चुकी है। एक, अभी नाम ले नहीं सकते, एक गुरु आजकल बहुत पॉपुलर हुए हैं इंटरनेट पे, तो उनके बहुत सारे वीडियोस हैं नॉन वेजिटेरियन के ऊपर, कि क्यों नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और किसी ने मुझे रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल फॉरवर्ड किया, जिसमें वही गुरु, वो पॉपुलर गुरु, वो उस आर्टिकल जिसने लिखा उसके साथ वो गए ताजमहल होटल में, और उन्होंने ऑर्डर करी, तो ये राइटर लिखता है, ये ऑथर लिखता है
कि मुझे लगा ये तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते होंगे, ये तो वेज होंगे, प्योर वेज सात्विक खाना मंगाएंगे। और वो गुरु, वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है उनकी, बड़े बड़े सेंटर है, वो गुरु बैठते हैं होटल में और ऑर्डर करते हैं तरी वाली मच्छी, तरी वाली मछली खाने के लिए। तो ये ऑथर ने लिखा कि मैं हैरान था, और पूरे वो 1-1.5 घंटे वो ऑथर ने कहा, मुझे लगा कुछ स्पिरिचुअल बात होंगी, लेकिन उन गुरु ने केवल बिजनेस की बात करी बस। कैसे आश्रम के लिए डोनेशन आना है, कैसे बिजनेसमैन को टैप करना है, कैसे क्या करना है, मतलब पूरी बिजनेस खाली। एंड ही इज वेरी पॉपुलर। तो ये जो दो आचरण, अब मुझे भगवान दिखा भी देते, क्या करूं। ये जो दो आचरण, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, ये गुरु, सच्चे गुरु में नहीं होता। मैं राजेंद्र जी महाराज का मैं कह सकती हूं, जब मैंने पहली बार, मैंने उसको मिली नहीं थी, जब मुझे किसी ने उनका ऑडियोज दिया, मैंने सुनना शुरू किया। एक बार क्या सुनी कि मैं 8-8, 10-10 घंटे सुनती रही, ऐसी लत लग गई मुझे वो, उस उन ऑडियोज की। कितनी बार सुना होगा लेक्चर्स। तो उसमें वो बोल रहे थे अपने बारे में कि एक बार तो छोटे थे, गुरुकुल में रहते थे अपने गुरुजी के यहाँ, और उसके बाद कहीं किसी के यहाँ शादी थी, कोई बंगाली के यहाँ, तो वो बंगाली के यहाँ शादी में गए, और दूर से उन्होंने देखा कि एक बर्तन है, बर्तन के अंदर खूब पानी और उसके अंदर सफेद सफेद गोल गोल कुछ है, और सब लोग लपर लपर खा रहे। बंगाली की शादी में गोल गोल कुछ है, सफेद सफेद दिख रहा है, और पानी के अंदर है कुछ चाशनी में जैसे, और लोग लपर लपर खा रहे। तो इन्होंने नहीं लिया उसको, तो किसी ने आकर के बोला, आप क्यों नहीं ले रहे, खाइए तो। बोले नहीं हमें नहीं खाना, हम नहीं खाते हैं सब कुछ। बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा चीज है, इसको तो खाना चाहिए, यही तो बंगालियों का स्पेशलिटी है। बोले नहीं वो सफेद सफेद वो जल के अंदर, नहीं हम नहीं खा सकते, बंगाली लोग ये सब भी खा लेते हैं, बंगाली लोग कुछ भी खा सकते हैं, ऐसे करके नहीं खा रहे थे वो। तो किसी ने आकर के जाकर के एक उनके गुरु भाई को बोला कि इनको बोलो खाने के लिए, टेस्ट तो करने बोलो, क्यों नहीं खा रहे, क्या हो गया। तो गुरु भाई आए, बोले क्या हो गया, क्यों, आपकी क्या प्रॉब्लम है, जब मुझे बता दीजिए, आप क्यों नहीं खा रहे, सब लोग खा रहे। बोले अरे आप भी खाने लगे। बोले हाँ। बोले आप अंडा कब से खाने लगे। ये गुरु भाई बोले अंडा नहीं, अंडा तो नहीं खा रहे हम लोग। बोले सफेद सफेद अंडा ही तो है। बोले नहीं अंडा नहीं है, ये रसगुल्ला है। तो जब मैंने ये लेक्चर में सुना, महाराज जी ऐसे बोल रहे, पहली बार मैंने रसगुल्ला देखा और मुझे पता नहीं था, हम तो यही सोच रहे थे कि भैया ये अंडा है, ये अभक्ष्य है, इसको भक्षण नहीं कर सकते, और हम तो नहीं खा रहे थे। बाद में किसी ने बोला नहीं आप चिंता नहीं करो, ये गाय के दूध से छेना निकलता है, छेना से बनता है, तब हमने खाया उनके ऊपर भरोसा करके। मैंने जब ये लेक्चर में ये जब सुना, मैंने कहा इतना कोई सिंपल हो सकता है। तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में रहे, बॉम्बे से फिर मेगा मेट्रोज, और उसके बाद फिर हम इतने बड़े अमेरिका आ गए, हम कितने कट ऑफ थे इन सब चीजों से। तो सुन तो रहे लेक्चर, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे भी कोई सिंपल हो सकता है। एक और उन्होंने अपने जीवन काल की एक घटना बताई, नहीं बस यंग, जब वो गुरु पद पे नहीं थे तब की। तो उनके गुरुजी ने एक बार उनको, वो वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन से उनको गुरुजी ने उनको बॉम्बे भेज दिया। किसी के घर में कोई बिजनेसमैन थे, वैष्णव बिजनेसमैन थे, उनके यहाँ कुछ भागवत वगैरह करना था। तो उनके गुरुजी ने बोला कि आप जाओ पंडित जी, आप जाके भागवत करा देना। तो महाराज जी आए, और शायद उनके हाथ कोई किसी को लेकर के आया था, अपने गुरु भाई को। तो पहले तो डिस्क्राइब करने लगी कि बंबई कैसे है, बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों से जाना है, फिर एलिवेटर, हमको तो पता ही नहीं कुछ, ये सब कुछ ऐसे बता रहे थे ना, लिसनिंग कि अच्छा इतने कट ऑफ है दुनिया से। फिर सुनते सुनते क्या हुआ, फिर वो बोलने लगे कि उनका कोई तो शायद एक शिप था, क्रूज था, वेरी रिच बिजनेसमैन, और उसमें एक रूम में इनको ठहरा दिया। तो ये लोग गए रात को उस रूम में। अब रूम में गए, अब कपड़े निकाले, कपड़े टांगे कहाँ, तो खूंटी ढूंढ रहे हैं, तो खूंटी नहीं मिली वहां। फिर किसी ने, जो वहां पर जो हेल्पर था वो आया, वो ले गया, हैंगर वंगर में लगाया उसने कहीं। फिर इनको पानी पीने का मन हुआ, तो बोले हमको पानी पीने का मन हुआ, हमने फ्रिज खोला, फ्रिज में खूब रंग बिरंगी बोतलें थी, तो हमने एक बोतल उठा ली।
तब तक वहां से सेवक, अरे महाराज जी मत 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 रखो उसको, हाथ भी मत लगाइए। ये बोले क्यों? बोले अरे नहीं वो सब तो मदिरा है, ये सब आपके लिए नहीं है। तो महाराज जी बोले अरे कौन लेता है ये सब कुछ, हमें तो लगा हम किसी वैष्णव के घर आए हैं। तो बोले अरे इनके बेटे लोग हैं, ये पार्टी वार्टी करते हैं, तो वो लोग कभी कभी इधर आते हैं क्रूज पर, तो उनके लिए रखा है। तो अगले दिन जब वो आए तो महाराज जी ने पूछा कि आपके ये फ्रिज में क्या था, क्यों रखा आपने, और हमको ऐसी जगह पे क्यों रखी आपने, आप जानते हैं हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं, तो आपने ऐसी जगह पे हमको क्यों रखा, हमें यहाँ पर आपके यहाँ भागवत करनी नहीं है। उड़ गए, अगले दिन चले गए वहां से, और आकर के गुरु जी को बोला हम नहीं करेंगे। तो मैं जब ये सब सुन रही थी, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि आज के उसमें ऐसे इतने शुद्ध हैं, वो नॉट एक्सपोज टू दिस। और सच में जब मैं वृंदावन गई और उनके दर्शन करी, वृंदावन में करी, फिर जगन्नाथपुरी में, तो बहुत अच्छे से उनके साथ कई दिन बैठ करके उनकी कथाओं को सुना, एंड आई रियलाइज्ड कि नहीं है। और वृंदावन में एक एक संत ऐसे ही हैं, इतने प्योर। तो इन संतों की जो वाणी होती है, इसमें एक अलग ही प्योरिटी है। ये सच में भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते, भीड़ इनके पास अपने आप आती है। इनकी वाणी में इतनी पवित्रता है, इनके चरित्र में इतनी पवित्रता है, इनको किसी को ब्रेन वॉश नहीं करना पड़ता। अन्य संस्थाओं में क्या होता है, जो गुरु बने हैं वो इतनी प्यूरिटी इनमें है नहीं ना, बचपन से, पहले का थोड़ा गड़बड़ है, तो फिर वैसी प्यूरिटी है ही नहीं, तो वो उनकी जो प्रीचिंग होती है उसमें बहुत ब्रेन वॉशिंग होती है। यहां पर जो वृंदावन के जो मैं जिन संतों की मैं बात कर रही हूं, बिल्कुल कोई ब्रेन वॉशिंग ही नहीं, उनको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रोग्राम हो रहा है, आपको बैठिए, आपको अटेंड करना है कीजिए। और बोलते हैं अपने वाणियों में कि गुरु बनाने की आप जल्दीबाजी क्यों करते हैं, आप जल्दीबाजी करते हैं, फिर आप फंसते हैं, फिर आप तकलीफ में आते हैं, फिर क्या है, फिर कोई अच्छा गुरु मिलता है तो अब हमको इनको गुरु बनाना है, शिक्षा आती है। एक दो दिन तो ऐसा हुआ कि एक लेडी आई थी वृंदावन में, तो आकर के बोली अरे हमको महाराज जी को गुरु बनाने की इच्छा होती है, लेकिन हमने ऑलरेडी किसी से दीक्षा ले लिया है, लेकिन आपसे क्या बताएं, दीक्षा तो ले लिया दूसरे संस्थान से, लेकिन अब वो संस्थान वाले बोलते हैं अब गुरु बदलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा वो संस्थान वालों को छोड़ो, आप महाराज जी के पास जाओ, पूछो, वो देंगे तो आप ले लो। तो हो गई, बताया उसने अपनी स्थिति, मेरे मन की स्थिति ऐसी है, मैं आपसे ज्यादा सीखती हूँ, वहां के उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं सीख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है बस मुझे बांध दिया है, मेरी ग्रोथ ही नहीं हुई कुछ, और मैं कई सालों से आपको सुन रही हूँ, और वो भी वैष्णव संस्थान है, आप भी वैष्णव हो, तो क्या मैं आपसे ले सकती हूँ? और महाराज ने दिया, महाराज जी ने दिया। अब पहले वाले जो हैं, जो संस्था वाले, वो दे विल कीप टेलिंग एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, एक ही शिक्षा, दे डू दिस जजमेंट, बट ऐसा नहीं है। अच्छे गुरु जो होते हैं, सच्चे गुरु जो होते हैं, उनको जीवों की कल्याण की इच्छा होती है, और वो अपने जीवन में कुछ भी स्टेप ले सकते हैं जब वो जीव के कल्याण की का संकल्प करते हैं। और शिष्य भी, मैं हमेशा कहती हूं, आपके मन की ब्लूटूथ पेयरिंग ऑन है तो आपके जीवन में सच्चे गुरु उतर जाएंगे। कलयुग में शुकताल जाते हैं, अभी सुमिता के साथ गई थी, तो सुमिता ने सुना है चरणदास जी को कलयुग में सुखदेव जी प्रकट होकर के ज्ञान देकर के गए हैं। तो आप यदि सच्चे मन से, आपके अंदर तड़प है, तो सच्चे गुरु आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, चलिए, सच्चे गुरु अपने शिष्यों के दास नहीं होते, धन दास नहीं होते, जगत दास नहीं होते। जरूरत यह है कि हम अपने अंदर अपने शिष्यत्व को डेवलप करें, अपनी इच्छा को, अपनी संकल्प शक्ति को डेवलप करें। कबीर जी का एक दुआ है, कबीरा जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु नहीं दास। कबीरा जोगी, जोगी यानी योगी, योगी यानी जो भगवान से जुड़ा है,
भगवान से जुड़ना है नहीं, मन से, आत्मा से निरंतर जो राम 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा, जो निरंतर भगवान से जुड़ा है किसी भी तरीके से, भगवान की कथाओं के माध्यम से, भगवान के कीर्तन के माध्यम से, ऐसा जो योगी होता है वो जगत गुरु होता है। तजे जगत की आस, उसको जगत से कुछ लेना देना नहीं है उसको। हाँ, लेकिन जो गुरु बन गए हैं लेकिन जगत की आशा करते हैं, जो जगत की आशा करे तो वो गुरु नहीं, वह दास। वो तो फिर वो जगत का दास है, वो जगत गुरु नहीं है, वो जगत दास है। ठीक, गुरु के बारे में अभी हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 47, शिक्षा गुरु के जानी कृष्णेरा स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ही गुरु हैं, और सच्चे गुरु जैसे मैंने कहा ना, वे जानते हैं जीव का कल्याण केवल भगवान कर सकते हैं। एक श्लोक लेती हूं गीता से। ये जो अभी हमने बात करी कि गु यानी जो अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो शिष्य के अंदर से अंधकार को हरण करता है वही गुरु है। और आगे के श्लोक में लिख रहे हैं आपके शिक्षा गुरु, जिनसे भी आपने शिक्षा ली, बहुत शिक्षा गुरु होते हैं, ठीक है, जिन से भी आपने शिक्षा ली, अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा, समझो किसी पर फेथ नहीं आ रहा है, कोई रॉन्ग हो रहा है, तो एक ही चीज है, स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, गुरु बनाने में इतनी तेजी मत करो, सत्संग करो, सत्संग करो। और कहते थे कि देखो कई लोगों ने कई गुरु बना लिया, एक तो एक ऐसा विश्वास है कि बस गुरु बना लो तो हमारा बस मुक्ति हो जाएगा। तो वो कहते थे कि कितने लोगों ने गुरु बनाया, 30-40 साल से बना के रखे हैं गुरु को, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि केवल वो रिचुअल, वो एक टिक मार्क, एक बॉक्स टिक करना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, सबने बना लिया, हमको ही बनाना है। तो उन्होंने एक बॉक्स, चेक बॉक्स किया, बस गुरु बना लिया, लेकिन अपने को बदला ही नहीं। ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी गुरु बनाने में। गुरु कौन है? कोवा गुरु ये यो ही हितोपदेष्टा, शंकराचार्य कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी में कि गुरु कौन है जो आपके हित का उपदेश दे। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको? हित का जो उपदेश दे, कोवा गुरु यो ही हित उपदेष्टा, जो आपके हित का उपदेश आपको दे, वही गुरु है। आपके हित की उपदेश दी नहीं, कोई ऐसी बात कही नहीं, आपने कल्याण के लिए तो कर ही नहीं रहे, वो केवल हमारी संस्था कैसे बढ़ जाए बस, तो ये ठीक नहीं है। तो शिष्य कौन है? शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवं, जो गुरु का भक्त है। गुरु का भक्त है यानी जो गुरु की वाणी, गुरु को क्या होना चाहिए? गुरु वाणी दे, गुरु समझाए, भक्त के कल्याण के लिए उसको बताए। और शिष्य क्या करता है? शिष्य गुरु की वाणी को लेकर के उसको अपने जीवन में उतारता है। अब ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, शिक्षा गुरु के जानी कृष्णेरा स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एक दुई रूप। शिक्षा गुरु, जिनसे भी आप गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, उनको और कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझना। क्यों? कृष्ण अंतर्यामी रूप में बैठे हैं सभी के अंदर, और वही सबसे बड़े गुरु हैं। अभी जैसे मैं आचार्य की पोजीशन में भगवान ने बैठा दिया यहां पर, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूं। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान लेने के बाद अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो आप लोग सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसी सेम चीज को आप लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बताओगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें पसंद आई होगी, अलग अलग बात उनके साथ
ट्यून हुई रहेगी और उन्हें और समझे होंगे। क्यों? बोलने वाली मैं एक हूं, लेकिन इस पद पे भगवान ने बैठा दिया। जब हम इस कुर्सी पे बैठते हैं तो हमें पता है कि हम कुछ नहीं है, हम केवल माइक है, ब्रॉडकास्टर, बोलने वाला अंतर्यामी श्री कृष्ण, हमारे गुरुओं की परंपरा। आप समझने वाले, आपको भी समझाने वाले श्री कृष्ण हैं। और जो आपकी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, उस हिसाब से ये ज्ञान यहां से वहां जाने वाला है और आपके गुरु, जो अंतर्यामी गुरु श्री कृष्ण, आपके हृदय के अंदर से आपको समझाने वाले। बोल मैं कुछ रही हूं, समझ आया ना, लेकिन समझ आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आएगी। कौन कर रहा है ये काम? गुरु कर रहे हैं। गुरु कौन है? कृष्ण ही है। अभी आप मुझसे शिक्षा ले रहे हैं, तो यहां कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु की तो जानी कृष्ण का स्वरूप। शिक्षा गुरु को भी आप कृष्ण का ही स्वरूप जानना, इस देह को नहीं, समझना ना, स्मिता वेंकटेश्वरी भाई। अंतर्यामी गुरु श्री कृष्ण, आपके भी अंतर्यामी गुरु श्री कृष्ण। मेरी इच्छा होती है आप जुड़ जाए भगवान से बस, और आपकी भी इच्छा वही है कि आप भगवान से जुड़ जाए, इसीलिए भगवान ने हम दोनों को मिलाया। ठीक, तो कहते हैं जो जिसका गुरु है या जिसको जो ज्ञान चाहिए, आपके ब्लूटूथ पेयरिंग ऑन है तो वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। गुरु और शिष्य मिलने ही हैं। यहां तो गुरु और शिष्य के का संबंध होता है, जब हम लोग वहां मिलेंगे गोलोक वृंदावन में, हम लोग मित्र होंगे, वहां तो ये भेद भी खत्म हो। ओके ओके, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलिए न कछु संदेहु। जिसको जिससे स्नेह है, ठीक, वो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे चरणदास जी को सच्चे गुरु की चाह थी तो सुखदेव जी प्रकट हो गए, ऐसे ही यदि आपकी ब्लूटूथ पेयरिंग ऑन है, सच्चे गुरु की चाह है, तो सच्चे गुरु प्रकट हो ही जाएंगे। सच्चे गुरु उनकी वाणी से पहचाने जाते हैं, उनके वो क्या चाहते हैं, वो तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, वो देख करके तुम पहचान जाओगे। सच्चे गुरु हृदय के अंदर होते हैं, सबके अंदर। जब आपके जीवन में कोई मनुष्य रूपी गुरु नहीं आया था तो कौन था गुरु आपका? कौन आपको गाइड कर रहा था? अंतर्यामी चैत्य गुरु श्री कृष्ण। इसीलिए कहते हैं वो अंतर्यामी गुरु और जो बाहर का गुरु, इनमें एक ही रूप देखना। ठीक, तो मनुष्य के शिक्षा गुरु, मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं तो परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। अब मैं आप लोगों को, मैंने कहा था गीता के कुछ श्लोक सुनाऊंगी। भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। एक गीता के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 9, भगवान अध्याय 10 के श्लोक नंबर 9। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9 कह रही हूं, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे परम गुरु भगवान कृष्ण, अंडरस्टैंड, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं तो कोई बाहर के कोई नहीं है, कोई दूर। हमारे परम गुरु भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम मित्र भगवान श्री कृष्ण, हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण, हमारे अंतर्यामी स्वरूप में रहने वाले, हमारे गाइड,
हमारे अपने, हमारे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण, वो गीता में आकर के अपने मुख से, आप भगवान को ढूंढ रहे हैं ना पत्थरों में, वो भगवान प्रकट हुए हैं 5000 साल पहले हमारे लिए, और प्रकट होकर के वो जो ज्ञान जो लुप्त हो गया था उसको फिर से बोला है भगवान ने हमारे लिए। कलयुग में हमारे पास समय नहीं है वेद पुराण पढ़ने का। भगवान बोले मैं तुम्हारे लिए एकदम आसान करता हूं, गीता पढ़ लो। वो भगवान बोल रहे हैं हमारे अपने श्री कृष्ण। क्या कहते हैं, उसके पहले उन्होंने कहा था अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सब में हूं, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। ये बात मेरे भक्तगण अच्छे से जानते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, और मेरे भक्तगण मेरे इस प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि अंदर भी बाहर भी सर्वत्र हर जगह मैं हूं। ये ज्ञान मेरे भक्तों के अंदर भर गया है। और वो क्या करते हैं, भजन्ते माम बुधा समन्विता, ऐसी जिसको ज्ञान हो गया है वो मेरा भजन करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा, अपने प्राणों को, अपने चित्त को मुझसे जोड़ देते हैं। प्राण कहां है आपके, आपका चित्त कहां रहता है, बोला बोलो। आपके शरीर में आपका चित्त, आपका प्राण कहां है। चित्त यानी कॉन्शियसनेस सब जगह है। प्राण के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। और इसका सेंटर कहां है, हार्ट। तो भक्तगण क्या करते हैं, अपने हृदय में मुझे याद करते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा, अपने चित्त को, अपने प्राण को यहां वहां से हटा करके सब जगह से समेट करके अपने हृदय से जोड़ते हैं। और क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, सारे मेरे भक्त मिल जाते हैं और बोधयन्तः अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। ये ज्ञान गीता का, चैतन्य चरितामृत का, भागवत का ज्ञान एक दूसरे को देते हैं। मेरी बारे में चर्चा करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी कथा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और बड़े तुष्ट संतुष्ट होते हैं, बड़े आनंद में होते, रमण करते हैं उस आनंद में। मेरे भक्त ऐसा करते हैं। आगे कहते हैं भगवान, ऐसे जो मेरे भजन करते हैं, ऐसे जो मेरे भक्ति करते हैं, मैं क्या करता हूं उनके साथ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति ते। ऐसे जो मेरे भक्त, जो अपने चित्त को, अपने प्राण को मेरे साथ जोड़ करके रखते हैं, मैं इनको बुद्धि योग देता हूं। कोई देहधारी बोले मैं देता हूं बुद्धि, तुम्हें समझाता हूं। नहीं, मैं कहूं कि मैं आपको समझा रही हूं, नहीं मैं नहीं समझा सकती, सच कहती हूं मैं नहीं समझा सकती। मैं 1000 बार बोलूं आपके दिमाग में नहीं जाएगा कोई बात, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कि आप समझ जाओ। हाँ, प्यार से मैं ये कह सकती हूँ, कथा सुनते रहो, सत्संग करते रहो, श्रवण करते रहो। मैं केवल इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, बस यही मेरे बस में है। भगवान से जुड़ती हूँ, अपने गुरुओं से जुड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाँ हाथ जोड़ती हूँ, कथा सुनिए। आप सिंसियरली कथा सुनते रहेंगे तो भगवान अपना काम करते रहेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे जो मेरी कथाएं करते हैं, जो एक दूसरे को परस्पर बोध कराते हैं मेरे बारे में, मैं उनके हृदय में बैठ के क्या करता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं जिससे ये माम उपयांति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लें, जिससे वो मेरी तरफ आ जाए। टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they come to me। कौन दे रहा है, स्मिता वेंकटेश नहीं, श्री कृष्ण। स्मिता वेंकटेश का इतना ही काम है, आपको बस गीता के ज्ञान थोड़े थोड़े दे रही है हवा से, बस जो उसने अपने गुरुओं से सीखा वो आपको दे रही है। बस इन ज्ञान ने मेरा भला किया, ये आपका भी भला कर देंगे, गीता का ज्ञान। आगे कहते हैं भगवान, तेषामेवम् अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमः नाशयामि आत्मभावस्थो
ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरी कथाएं करते हैं, मेरी चर्चा में खोए रहते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, अपने चित्त को, अपने प्राण को मुझसे जोड़ करके, मैं उनके हृदय में उन पर अनुकंपा करने के लिए, उनके अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, मैं उसे दूर करता हूं। कौन? कोई देहधारी नहीं है यहां पर भगवान श्री कृष्ण परम गुरु, मैं उनके हृदय में बैठे उनके अज्ञान को दूर करता हूं। मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक बन करके प्रज्वलित रहता हूं। टू शो देम स्पेशल मर्सी, आई dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge, shining lamp of knowledge, the darkness born of ignorance। और सेम प्रेयर हम लोग गुरु के लिए करते हैं ना। शुरू में जब मैं बोलती हूं तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, अज्ञानतिमिरान्धस्य, मैं तो बहुत अज्ञानता में, अज्ञानता के अंधकार में रहने वाला हूं, उसमें ही पैदा हुआ। अज्ञान तिमिर, तिमिर यानी डार्केस्ट, इग्नोरेंस। अज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञान जो डार्केस्ट इग्नोरेंस होता है ना, अज्ञान की डार्केस्ट जो लेवल है। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं तो उसमें ही फंसा था, लेकिन आप मेरे जीवन में उतरे, आपने ज्ञान की शलाका यानी टॉर्च, आपने ज्ञान की टॉर्च लगाई तो मुझे रोशनी दिखाई दी, ज्ञान की रोशनी। चक्षुरुन्मीलितं येन, मैं तो अंधा घूम रहा था अंधकार में। एक तो मैं अंधकार है, ऊपर से मैं अंधा। लेकिन हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने ज्ञान की शलाका जलाई, आपने उस अंधकार को मिटा दिया, आपने मेरे अंधेपन को मिटा दिया, मेरे नेत्रों को खोल दिया। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो दो गुरु, एक तो देहधारी गुरु जब आपको भगवान श्री कृष्ण से मिलाते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय के अंदर से आपको एक ज्ञान देते हैं। जब ये तारतम्य हो जाता है, ये गुरु और श्री कृष्ण, फिर आपको लगता है कि हाँ, ये दोनों एक ही हैं। भगवान जो बात कह रहे हैं, आचार्य माम विजानीयात्, तब आपको उस बात पे भरोसा होता है। आचार्य माम विजानीयात्, मुझे और गुरु को एक ही समझना। आचार्य माम विजानीयात् न अवमन्येत कदाचित्, उसकी अनादर मत करना। न मर्त बुद्ध्या सूयेत, उसको कोई नॉर्मल मॉडल बॉडी मत समझना, ना उससे कभी गुरु से जलन करना। सर्वदेवमय गुरु, सभी देवता उस गुरु के अंदर आपको दिखाई देने लगेंगे। गुरु की महिमा बहुत है। कबीर जी कहते हैं ना, बहुत मुश्किल है गुरु की महिमा बताना। सारे पेड़ों को काट करके उनका पेपर बना लिया जाए और सारे समुद्र के जल को इंक बना लिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा को लिखा नहीं जाएगा। कैसे लिखेंगे भैया? गुरु और कृष्ण एक ही है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली बार फिर गुरु की महिमा चैतन्य चरितामृत में कहेंगे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। प्रश्न होगा आप लिख देना, मैं कल के नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी, आप पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी। हरि बोल। हरि बोल। स्मिता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।